मैनी का मतलब है नैसर्गिक रूप में माँ के कोख से आदमी बेचने की कलाकारी सीख के आता नहीं है। दूसरा, सेल्स मैनेजमेंट यानी दूसरों से काम कराना। मतलब आप अगर मेरे डाउनलाइन हैं तो मुझे आपको रोज उठाना है, रोज आपसे बात कराना है, आपकी कलाकारी डेवलप करनी है, आपकी सेल्स एबिलिटी बढ़ानी है, आपको टीम बिल्डिंग करने की कलाकारी सिखाना है, यानी सेल्स मैनेजमेंट। मुझे आपको फील्ड में लेके जाना पड़ेगा और मुझे बताना पड़ेगा। मैं बोलूँगा आपका नाम क्या है? पूजा जी। पूजा को मैं फील्ड में लेके जाऊंगा और मैं करूंगा आई डू यू सी। जोर से बोलिए, आई डू यू सी। मतलब मैं उसको बताऊंगा कि बेचना कैसे है। मैं जाऊंगा किसी कस्टमर के सामने बैठूंगा, आई डू यू सी। आप देखिए मैं कैसे करता हूं। लेकिन इसके पहले मैं सेल्स की पूरी कलाकारी उसको सिखाऊंगा, सेल्स का स्पैंको प्रोसेस उसको सिखाऊंगा। स्पैंको प्रोसेस करने के बाद मैं उनके साथ बैठ के रूम में रोल प्ले लूंगा। मैं बोलूंगा पूजा जी आप बनिए हैं सेल्समैन, आप बनिए नेटवर्कर, मैं बनता हूं कस्टमर, आप मेरे सामने मुझे बेच के दिखाइए। मैं करूंगा रोल प्ले। पहले मैं उनको सिखाऊंगा, उसके बाद मैं रोल प्ले करूंगा, उसके बाद मैं फील्ड में लेके जाऊंगा और फील्ड में लेके जाके मैं बोलूंगा आई डू यू सी। आप चुपचाप बैठिए, खाली देखिए कि मैं डांस कैसे करता हूं, मैं लोगों के सामने मुजरा कैसे करता हूं, मैं कैसे डांस करता हूं, मैं कैसे बेच रहा हूं, मैं कैसे जुड़वा रहा हूं। आप देखिए ऐसे 5 जन के पास मैंने लेके जाके उनको मैंने दिखाया और 5 जन के सामने 4 जन जुड़ गए। इनका विश्वास बढ़ा कि कम हुआ? बढ़ा, क्योंकि इनको समझ में आ गया कि नायर साहब के साथ गए, 5 जन के सामने हमने डांस किया, 4 जन तो अंदर आ गए। फिर मैंने कहा यू डू आई सी। अब मैडम चलिए, अब मैं आपके पास लेके चलता हूं कस्टमर के पास। मैंने ही अपॉइंटमेंट फिक्स किया होगा अनजान एक आदमी के साथ। मैंने पूजा जी को बिठा दिया, मैं बोला यू डू, मैं देखता हूं, आप कीजिए मैं देखता हूं। और मैंने कहा था उनको कि अगर फेल भी हो रहे हैं तो भी मैं बीच में नहीं आऊंगा। अगर आप फेल हो रहे हैं तो भी मैं बीच में नहीं आऊंगा। हमारी बात ये तय हो गई कि आप करेंगे, हम देखेंगे, लेकिन बीच में फेल हो गया। हालांकि मैं जानता हूं कि मैं अगर बीच में आ गया तो मैं सेल करके उस आदमी को जुड़वा सकता हूं, लेकिन मैं आऊंगा नहीं, क्योंकि ये तय हुआ था कि यू डू। अब तीसरा टाइप का कॉल ऐसा होता है, यू डू आई सी, यू हैव अ प्रॉब्लम, आई विल टेक ओवर। तुम करो, मैं देखता हूं तुम्हें प्रॉब्लम है तो मैं बीच में आऊंगा। लेकिन जाने के पहले ये तय हो गया था कि हम बीच में आएंगे अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो। अब मैं गया वहां पर, गड़बड़ हो गई, इन्होंने नीचे से मुझे लात मार दिया, या इन्होंने बीच में बहुत जोर से खास ऐसा कर दिया। इसका सिग्नल था मेरे लिए कि नायर साहब मेरी फट गई, आप आ जाएंगे। तो पहले तय हो गया था कि आप नीचे से लात मारेंगे मुझे, या आप थोड़ा से खासेंगे, या आप एक चिट्ठी पे लिखेंगे नायर साहब टेक ओवर ले लो। चौथा टाइप का होगा सेल्स कॉल, आई डू, बोलिए यू सी, आई हैव अ प्रॉब्लम, यू टेक ओवर। यानी मैं उसका अपलाइन, मैं उसे लेके जा रहा हूं, मैं करूंगा, तू देख, मैं फंस गया, तू टेक ओवर करना। और ऐसा हुआ जहां पर मैं फंस गया, अपलाइन फंस गया और डाउनलाइन ने टेक ओवर किया। इसमें डाउनलाइन का कॉन्फिडेंस मल्टीप्लाई होगा, यस और नो? मल्टीप्लाई बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा। बोले हमने तो अपना अपलाइन का साले सामने बचा दिया उसको, और ये आपको करना है। और एक और कॉल है पांचवा, जिसका नाम है वी डू। वी डू का मतलब है कि मेरा और पूजा जी का भी ऐसा ड्यूएट और ट्यूनिंग हो गया कि 2 डायलॉग वो मारती है, 2 डायलॉग मैं मारता हूँ, 1 डायलॉग वो मारती है, 3 डायलॉग मैं मारता हूँ, और फिर हम कस्टमर को अंदर कर देते हैं। इसको सेल्स मैनेजमेंट बोलते हैं। अब ये भी तुमने साली अपनी माँ के कोख से सीख के नहीं आया। और याद है आरती जी? आरती जी याद है ना? कौन? क्या उसे ही आती? अच्छा, तो पहला क्या नहीं आता उसे? सेल्स। दूसरा क्या नहीं आता? अच्छा, तीसरा
इसको बोलते हैं सेल्स लीडरशिप। सेल्स लीडरशिप डज नॉट कम नेचुरली टू मैनी। का मतलब है कि अब वो जो आरती जी है उसके लाइफ में ये विश्वास दिलाना कि तुम पैसे कमा सकते हो, कि तुम जो आज भी कितना पैसा कमा रही हो 35,000, तो उसे ये विश्वास दिलाना कि 3.5 लाख रुपए महीने का आ सकता है। ये जो उसका मन का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इसको लीडरों का काम बोलते हैं, लीडर का काम है। तो लीडर का काम है लोगों में परिवर्तन लाना, लोगों के अंदर वो गोल बुक लिखना, वो गोल बुक से वो आरती जी को ये विश्वास दिलाना कि आप 35,000 रुपए से 3,50,000 रुपए महीने का कमा सकते हो। ये कलाकारी लीडरों का होता है। अब ये भी मां के कोख से नहीं सीख के आते हम। अच्छा, बढ़िया बोलने की कलाकारी, ये भी आरती जी को नहीं मालूम, ये भी माँ के कोख से आप सीख के नहीं आते। जैसे मैं ये जो बोलने की मेरी जो कलाकारी है, इस कलाकारी को डेवलप करने के लिए मैंने 7 अलग अलग पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स बंबई में किया है। हर कोर्स में जाके कैसे बोलना है, कब बोलना है, चल के बोलना है, खड़े रह के बोलना है, कैसे आवाज को उठाना है, कैसे आवाज को बिठाना है। मैं जिस तरीके से अभी आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ, आपको क्या लगता है मैं मेरी माँ के साथ रोज बंबई में ऐसे बात करता हूँ जैसे मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ? यस और नो? बिल्कुल नहीं। ये मेरा धंधे का लैंग्वेज है। माँ के सामने तो मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ ना, मैं मेरी बीवी और बच्चों के सामने ऐसे नहीं बोलता हूँ। अब यहाँ पर आके बोलता गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, जय सीएम। ये जो है कलाकारी, ये धंधे का लैंग्वेज है। धंधे में ऐसा बोलना पड़ता है। अब ये बोलने की कलाकारी को हमने पिछले 40 साल में डेवलप किया है, तब जाके तो पैसा आ रहा है ना। यस, है ना? तो सारी ये अच्छी कम्युनिकेशन भी माँ के कोख से सीख के नहीं आते। और उसके बाद लगातार चैलेंज लेना। क्या वो टीचर आरती जी ने जिंदगी भर मैंने चैलेंज लिए? यस और नो? लगातार एक के बाद एक के बाद एक के बाद, कभी उसने एक स्कूल खोला, फिर उसने दूसरा स्कूल खोला। ऐसा आरती जी ने कोई कांड किया है लाइफ में? तो एक औरत जो 20 साल से कोई चैलेंज नहीं लिया, उसको पकड़ के तुम साले डाउन लाइन बना रहे हो। ना उसको बेचने की कलाकारी आती है, ना उसे बिकवाने की कलाकारी आती है, ना लोगों में परिवर्तन लाने की कलाकारी आती है, ना उसे बोलने की कलाकारी आती है, ना उसे चैलेंज लेने की कलाकारी आती है। और फिर तुम बोलते हो एवरीथिंग इज पॉसिबल। इसीलिए एवरीथिंग इज नॉट पॉसिबल। अभी बात समझ में आ रही है? यस। अब जगन्नाथ जी के बैंक अकाउंट में पैसा क्यों नहीं है, तुम्हें समझ में आ गया? और जगन्नाथ हम सब के अंदर है। तो ये वो जगन्नाथ की बात नहीं कर रहा हूं जो वो रो में बैठा हुआ, सामने बैठा हुआ, तुम सब की बात कर रहा हूं। तुम सबके बैंक अकाउंट में अगर पैसा नहीं है तो वो इसलिए नहीं है क्योंकि जो पढ़ाई लिखाई करनी थी इस काम में आगे बढ़ने के लिए, वो पढ़ाई लिखाई हुई नहीं है। अब आरती जी को तो हमने लेके आ गए, बेचारी टीचर थी, वो संघर्ष करने का, परिश्रम करने का, मेहनत करने का, रिजेक्शन फेस करने का, चैलेंज लेने की कलाकारी मुझे आरती में लानी पड़ेगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहला अगर संघर्ष करके हमें जीत हासिल करनी है, हमें जीत हासिल करनी है, तो सबसे पहला एक बीमारी के ऊपर